आप मानो या ना मानो, जो आपकी लो कॉन्फिडेंस है और आपके जो सोशल स्किल्स फक्ड अप है, उसका रीज़न है बैड पेरेंटिंग। क्योंकि मेरे कॉलेज में एक बंदा है जो कॉन्फिडेंस है उसमें, आई वॉज लाइक फक भाई, इसके जैसा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। एंड कई तरीके कॉन्फिडेंस होते हैं, लाइक एक बंदा हो सकता है उसके लुक्स पे वो कॉन्फिडेंट हो, अच्छा दिखता है तो वो कॉन्फिडेंट है, या फिर एक बंदा हो सकता है उसके फिजिक पे वो कॉन्फिडेंट हो, उसका फिजिक अच्छा है। तो मैं डाउट कर रहा था कि उसके पास कोई फिजिक होगा या फिर, तो मुझे पता लगना था कि यार वो किस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है। ना ही उसके पास लुक्स है, एवरेज लुकिंग है, और ना ही उसके पास फिजिक है, और वो एक बहुत बड़ा नशेड़ी है। वो सिगरेट पीता है, वो गांजा मारता है, सब मारता है, लाइक हाँ। पर मैं सोच रहा था कि यार ये सब करते हुए भी ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। तो एक दिन उसने उसके पापा को कॉल लगाया, तो वो ऐसे बात कर रहा था कि यार लाइक वो उसका दोस्त हो, उसके पापा और वो उसके दोस्त हो। ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर रहा है या फिर डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, फ्रेंडली मैनर में बात कर रहा था। और मुझे वहाँ पे पता चला, एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, अच्छी पेरेंटिंग का प्राइम एग्जाम्पल ये है कि एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे हमें कॉन्फिडेंट बनाता है और सोशली हमें एक्सट्रोवर्ट बनाता है। आपकी बैड पेरेंटिंग होने का दो रीज़न हो सकता है। पहले तो है, हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है एक बच्चे को कैसे रेस किया जाए, और दूसरा है उन्हें जनरेशनल ट्रॉमा मिला है। जनरेशनल ट्रॉमा होता है उनके माँ बाप उन्हें ट्रॉमा दिए होंगे और उन्हें लगा होगा हाँ ये नॉर्मल है, अगर बच्चों को कंट्रोल में रखना है तो ये चीज़ करना है, उन्हें मारना है, उन पे चिल्लाना है। तो वो भी ऐसे ही करते हैं, वही ट्रॉमा हमें देते हैं। तो हम भी वही सोचते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है, और हम भी वो ट्रॉमा अपने बच्चों को देते हैं। तो ये आपको एक रिमाइंडर है कि आप अपने बच्चों को ऐसा ना करें। जनरेशनल ट्रॉमा को आप कैसे रोक सकते हो? बेसिकली आपको जो नॉर्मल लगता है, जैसे आपके माँ बाप आप पे चिल्लाते हैं तो वो आपको नॉर्मल लगता है, अभी तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, पर आपके बच्चों को ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपके माँ बाप प्यार नहीं करते आपसे, वो भी करते हैं, पर उन्हें ऐसा सिखाया गया है कि अगर आपको बच्चों को कंट्रोल करना है, आपको मार पीट और गुस्सा होना पड़ेगा बच्चों पे। पर दैट्स नॉट द राइट वे। आपको ऐसे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना होगा बच्चों के साथ, और उन्हें अपनी बात मनवाना पड़ेगा। आप उन पे चिल्लाना और उन्हें मारना मत। और जब आप कुछ नया चालू कर रहे हो या फिर कुछ सीखने के लिए आप अपने माँ बाप को ऐसे बोलते हो पापा मैं ये करूँगा, तो आपके माँ बाप पक्का ऐसे बोले होंगे कि ये मत कर, टाइम वेस्ट है, या फिर वेस्ट ऑफ मनी है, ये सब मत कर, सिर्फ पढ़ाई कर, या फिर ऐसे मुंह बना देंगे कि हाँ तू वेस्ट ही करेगा पैसे, ये सब मत कर। तो वैसे आपको नहीं करना है। आपको अपने बेटे को बोलना है कि अगर मान लो कि आपका बेटा आया और आपसे बोला कि पापा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो आपको उल्टा ऐसा बोलना है, हमारे खून में ही है कि हम क्रिकेटर बने, आपके दादा एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो आप आराम से एक क्रिकेटर बन सकते हो, भले ही वो ना बने। पर जब आप ऐसे कहोगे वो 200% एफर्ट डालेगा, कंपेयर टू जब आप उसे ऐसे बोलोगे तू नहीं कर पाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, सिर्फ पढ़ाई कर। तब आप भेज भी दोगे तो वो ऐसा खेलेगा कि 50% एफर्ट डालेगा, या फिर वो बैक ऑफ द माइंड ऐसे ही सोच रहा होगा कि मेरे पापा को मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं काबिल नहीं हूँ उनके विश्वास के लिए, ऐसा सोचते रहेगा। तो वो एक ट्रॉमा बनता चले जाएगा आपके बेटे के लिए। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको जनरेशनल ट्रॉमा मिला है तो आप क्या कर सकते हो, या फिर बैड पेरेंटिंग मिला है, आप अभी भी कॉन्फिडेंट हो सकते हो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। बस आपको एफर्ट पुटिंग करना है। पर जो बंदे का गुड पेरेंटिंग हुआ है उसे कोई एफर्ट पुट इन नहीं करना पड़ेगा कॉन्फिडेंट होने के लिए, वो बस एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और उसे बचपन से ही सिखा दिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसे सब पता होगा, वो कॉन्फिडेंट इनफ होगा। पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुटिंग करना है। और जो आपको ट्रॉमा मिला है वो आड़ा आएगा आपके बीच में, कभी भी आ सकता है। जब आप एक लड़की से बात कर रहे हो तब आपको याद आ जाएगा कि अरे मेरी मम्मी ने तो ऐसा कहा था, ये लड़की भी कहीं वैसी तो नहीं है। तो आपको ऐसे थॉट्स आएंगे, कोई ना, पर आपको एफर्ट कॉन्स्टेंटली पुटिंग करते रहना है, और एक दिन आप भी कॉन्फिडेंट बन जाओगे। एंड दैट्स इट, लव यू।